मर्दों को एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि अगर मैं सेक्स ठीक से कर पा रहा हूँ तो मेरा स्पर्म प्रोडक्शन के लिए बॉडी के कुछ खास न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है। हम अपने खाने में, पीने में और आसपास की चीजों में ऐसे टॉक्सिन्स कंज्यूम कर रहे हैं। अगर आपने ये सब 3-4 महीने फॉलो कर लिया है और फिर भी रिजल्ट्स नहीं मिल रहे तो डॉक्टर, क्या मेरा स्पर्म काउंट कम हो गया है और क्या इससे मैं कभी फादर नहीं बन पाऊंगा? दोस्तों, पिछले 40 सालों में मेल्स की एवरेज स्पर्म काउंट 50% से भी ज्यादा गिर रही है। ये कोई छोटा मोटा चेंज नहीं है, ये एक ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस है। बहुत से मेल्स इसे तब नोटिस करते हैं जब वो फैमिली प्लान कर रहे होते हैं और चीजें एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली नहीं होती। लेकिन सच ये है, फर्टिलिटी सिर्फ फादर बनने का सवाल नहीं है, ये एक आपकी ओवरऑल वाइटैलिटी, एनर्जी और हार्मोन्स का एक रिपोर्ट कार्ड है। आज के इस वीडियो में हम एक क्लिनिकल फर्टिलिटी ब्लूप्रिंट डिस्कस करेंगे। हम समझेंगे कि स्पर्म प्रोडक्शन का वो 74 डेज का साइकिल कैसे काम करता है और कैसे आप इन 3 पिलर्स के थ्रू अपनी स्पर्म हेल्थ को रीबूट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, 74 डे बायोलॉजिकल साइकिल। देखो, एक नए स्पर्म सेल को पूरी तरह से डेवलप करने और मैच्योर करने में लगभग 74 डेज लगते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आपको इसके रिजल्ट के लिए या चेंज देखने के लिए पूरे 3 महीने वेट करना पड़ेगा। हम इस प्रोसेस को 3 स्टेज रिबूट में डिवाइड करेंगे, जहां मैं आपको हर कदम पे प्रोग्रेस दिखाऊंगा। स्टेज 1, डे 1 to 14, द एनर्जी स्पाइक। जैसे ही आप अपनी डाइट में जिंक और पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड करेंगे, आपके टेस्टोस्टेरोन और डेली एनर्जी लेवल्स में पहले 2 वीक्स के अंदर ही नोटिसेबल चेंज विजिबल होगा। स्टेज 2, डे 15 to 45, द बायोलॉजिकल क्लीनअप। इस फेज में आपके बॉडी के पुराने टॉक्सिन्स फ्लश आउट होंगे, सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन कम होगी और आपको बेटर नींद आएगी, ग्लोई स्किन होगी और मॉर्निंग वाइटैलिटी में सुधार होगा। स्टेज 3, डेज 45 to 74। ये वो गोल्डन पीरियड है जब आपके नए स्पर्म्स फाइनली मैच्योर होकर अपनी पीक क्वालिटी और मोटिलिटी पर पहुंचेंगे। आपकी टेस्टिस एक कॉम्प्लेक्स फैक्ट्री की तरह है। अगर फैक्ट्री का एनवायरनमेंट ही खराब है, यानी वहां गर्मी है, टॉक्सिन्स हैं या सही फ्यूल की कमी है, तो आउटपुट हमेशा वीक ही होएगा। आज हम इसी बायोलॉजिकल फैक्ट्री को पूरी तरह से रिबूट करेंगे। पिलर 1, द हार्मोनल फैक्ट्री। स्पर्म प्रोडक्शन के लिए बॉडी के कुछ खास न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है। ये न्यूट्रिएंट्स सिर्फ एक्स्ट्रा ही नहीं, मैंडेटरी हैं। पहला, जिंक। जिंक मेल्स की हेल्थ के लिए सबसे बड़ा मिनरल है। टेस्टिस में सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन जिंक की ही होती है। जिंक स्पर्म क्वालिटी, काउंट और मोटिलिटी के लिए वाइटल है। बिना जिंक के टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन भी स्लो हो जाती है। इसलिए पंपकिन सीड्स, मूंगफली और चने कंज्यूम करो। अगर आप नॉनवेज नहीं खाते तो डेली हैंडफुल ऑफ पंपकिन सीड्स खाने से आपका जिंक लेवल्स के लिए गेम चेंजर हो सकता है। दूसरा, एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन सी और विटामिन ई। स्पर्म सेल्स बहुत सेंसिटिव होते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मतलब हमारी बॉडी में बनने वाले फ्री रेडिकल्स जो स्पर्म को अंदर से ही ब्रेक कर देते हैं। विटामिन सी और विटामिन ई इन फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं। ये स्पर्म्स को डिफॉर्म होने से बचाते हैं। इसके लिए आंवला, संतरे और बादाम खाओ। नंबर 3, ओमेगा फ्री फैटी एसिड्स। स्पर्म सेल्स की आउटर मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होनी चाहिए ताकि वो एग्स तक पहुंच सके। ओमेगा 3 फैट्स इन मेम्ब्रेन्स को बनाते हैं। बिना सही फैट्स के स्पर्म की मोटिलिटी 0 हो सकती है। इसके लिए अखरोट और फ्लैक्सीड खाओ। फोर्थ, एल कार्निटीन एंड फोलेट। ये स्पर्म्स के एनर्जी मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी है। फोलेट स्पर्म्स के डीएनए को प्रोटेक्ट करता है। इसके लिए पालक और हरी सब्जियां खाओ। दूसरा पिलर, द हीट किलर्स, एनवायरनमेंट। अब आते हैं सबसे बड़ी मिस्टेक पर। नॉर्मल स्पर्म प्रोडक्शन के लिए टेस्टिस का टेम्परेचर नॉर्मल बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री कम होना चाहिए। अगर टेस्टिस का टेम्परेचर बढ़ जाए तो उससे स्पर्म प्रोडक्शन हैम्पर होती है। आजकल के मॉडर्न लाइफस्टाइल में हम टेस्टिस को लिटरली कुक कर रहे हैं। नंबर 1, लैपटॉप ट्रैप। जब हम लैपटॉप को अपनी गोद के ऊपर रखकर काम करते हैं तो उससे सबसे बड़ी फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स होती हैं। लैपटॉप से निकलने वाली गर्मी टेस्टिस का टेम्परेचर बढ़ा देती है, जिससे स्पर्म काउंट तेजी से ड्रॉप होता है। इसलिए हमेशा लैपटॉप को टेबल पे रखकर यूज करें। सेकंड, टाइट अंडरवेयर एंड जीन्स। जो मर्द टाइट सिंथेटिक अंडरवेयर या स्किन फिट जीन्स पहनते हैं, उनका स्क्रोटल टेम्परेचर 2 डिग्री तक बढ़ जाता है। ये टेम्परेचर स्टरलाइजेशन की तरह काम करता है। थोड़ा लूज फिटिंग कॉटन अंडरवेयर यूज करें। तीसरा, सेल फोन इन द पॉकेट। लोग अपना मोबाइल हमेशा पैंट की जेब में ही रखते हैं। मोबाइल से निकलने वाली ईएमएफ रेडिएशन और गर्मी सीधा टेस्टिस के पास होती है। रिसर्च में देखा गया है कि जेब में फोन रखने वाले मेल्स का स्पर्म मोटिलिटी रेट हमेशा कम होता है। फोन को अपने बैग में या शर्ट की पॉकेट में रखें। चौथा, हॉट बाथ्स एंड सोनास। रेगुलरली गर्म पानी से नहाना या सोना और जुकूजी का ज्यादा यूज करना स्पर्म काउंट को स्टंट कर देता है। गर्मी स्पर्म की दुश्मन है। रिमेंबर, पानी का टेम्परेचर हमेशा माइल्ड होना चाहिए। और अब तीसरा पिलर, लाइफस्टाइल एंड टॉक्सिन्स। अब बात करते हैं टॉक्सिन रीसेट की। हम अपने खाने में, पीने में और आसपास की चीजों में ऐसे टॉक्सिन्स कंज्यूम कर रहे हैं जो हमारे हार्मोन बैलेंस को हाईजैक कर रहा है। नंबर 1, प्लास्टिक एस्ट्रोजन। हम सभी प्लास्टिक की बॉटल्स में पानी पीते हैं या गर्म खाना प्लास्टिक के बॉक्सेस में ही खाते हैं। प्लास्टिक
में बीपीए होता है। बीपीए एक जीनो एस्ट्रोजन है, यानी ये बॉडी में फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन की नकल करता है। जब ये बॉडी में जाता है तो ये टेस्टोस्टेरोन के सिग्नल्स को ब्लॉक कर देता है। इससे हार्मोनल बैंक्रप्सी हो जाती है। प्लास्टिक को छोड़कर ग्लास, स्टील या कॉपर यूज करें। दूसरा लाइफस्टाइल फैक्टर है अल्कोहल या स्मोकिंग। स्मोकिंग ना सिर्फ लंग्स के लिए खराब है, ये स्पर्म्स के डीएनए को भी फ्रैगमेंट कर देता है। स्मोकिंग करने वाले मेल्स की स्पर्म ब्रोकन होते हैं। अल्कोहल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को स्लो करता है और स्पर्म क्वालिटी को खराब करता है। अगर आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो स्मोकिंग और अल्कोहल दोनों छोड़ दें। तीसरा, स्ट्रेस। जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो बॉडी का फाइट और फ्लाइट मोड एक्टिवेट हो जाता है। बॉडी को लगता है अभी सर्वाइवल का टाइम है, ब्रीडिंग का नहीं, इसलिए वो टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म प्रोडक्शन को बंद कर देता है। रोजाना 10 मिनट की डीप ब्रीदिंग और मेडिटेशन आपके हार्मोनल सिस्टम को रिलैक्स करती है और ये आपके स्पर्म प्रोडक्शन के लिए जरूरी है। चौथा, मोटापा। पेट की चर्बी में एरोमेटेज एंजाइम होती है। ये एंजाइम मेल्स के टेस्टोस्टेरोन को फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करती है। आप जितने ज्यादा ओवरवेट होंगे आपका स्पर्म काउंट उतना ही कम होगा। इसीलिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और कार्डियो जरूर करो। अब मैं फाइनली आपको बताता हूँ कि इन सब चीजों को कैसे कंबाइन करके अपनी स्पर्म काउंट को बूस्ट करें। दोस्तों, ये कोई मैजिक लिस्ट नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल ओवरहॉल है। आपको इसे 74 डेज तक रिग्रेसली फॉलो करना है। प्लान ऐसा है: सुबह खाली पेट 1 चम्मच आंवला पाउडर और रात में भिगोए हुए 2 अखरोट। दोपहर में लंच में पालक, दाल और दही का लंच कीजिए। प्रोटीन इंटेक भी काफी इंपॉर्टेंट है। शाम को एक्सरसाइज या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करिए, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी से ब्लड फ्लो बढ़ता है जो टेस्टिस को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है। रात को 1 ग्लास गर्म दूध में 1 चम्मच अश्वगंधा कंज्यूम कीजिए ताकि स्ट्रेस हार्मोन्स कम होए और नींद अच्छी आए। इसके साथ फोन जेब में नहीं, लैपटॉप टेबल पर और लूज कॉटन अंडरवेयर यूज करें। अब बात करते हैं कब आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर आपने ये सब 3-4 महीने फॉलो कर लिया है और फिर भी रिजल्ट्स नहीं मिल रहे तो शर्म या डर की बात नहीं है। आपको एक सीमेन एनालिसिस टेस्ट करवाने की जरूरत है। इस टेस्ट में हम क्या देखते हैं? नंबर 1, स्पर्म काउंट कितना है। कम से कम आपका 20 से 40 मिलियन स्पर्म काउंट होना चाहिए। नंबर 2, स्पर्म मोटिलिटी। अगर स्पर्म्स इमोटाइल होते हैं तो स्पर्म्स ओवरी तक नहीं पहुंच पाएंगे, फर्टिलाइजेशन डिफिकल्ट होगी। नंबर 3, मॉर्फोलॉजी। स्पर्म मॉर्फोलॉजी नॉर्मल ना होना या स्पर्म्स डेड होना, उससे फर्टिलिटी में प्रॉब्लम होती है। कई बार स्पर्म काउंट कम होने का रीजन वेरिकोसील होता है, यानी टेस्टिस की वेसल्स की सूजन। ये एक फिजिकल ब्लॉकेज है जिसे सिंपल प्रोसीजर से ठीक किया जा सकता है। कई बार ये इन्फेक्शन की वजह से होता है जिससे एंटीबायोटिक से ठीक होता है, इसलिए डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। अब बात करते हैं साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट की। मर्दों को एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि अगर मैं सेक्स ठीक से कर पा रहा हूं तो मेरा स्पर्म काउंट भी नॉर्मल होगा। ये पूरी तरह गलत है। सेक्स में परफॉर्म करना और स्पर्म प्रोडक्शन बिल्कुल अलग सिस्टम्स हैं। आप एकदम फिट हो सकते हैं और फिर भी आपका स्पर्म काउंट कम हो सकता है। इसलिए अपनी फर्टिलिटी को अपनी परफॉर्मेंस से मत जोड़िए, इससे टेंशन और बढ़ती है और जब आप टेंशन में होते हैं तो आप नर्वस हो सकते हैं, जिससे एड्रेनलिन रिलीज होता है। इससे परफॉर्मेंस प्रेशर भी इंक्रीज होता है जो आपकी सेक्सुअल लाइफ और फर्टिलिटी दोनों को डिस्ट्रॉय करता है। पार्टनर के साथ इस टॉपिक पे खुलकर बात करिए। जब आप कम्युनिकेट करते हैं तो स्ट्रेस कम होता है और स्ट्रेस कम होते ही आपकी बॉडी का हार्मोनल सिस्टम भी बेटर काम करता है। लोग पूछते हैं, डॉक्टर क्या सेक्स ज्यादा करने से स्पर्म काउंट खत्म हो जाता है? दोस्तों, स्पर्म प्रोडक्शन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। बॉडी रोजाना मिलियंस ऑफ स्पर्म्स बनाती है। ज्यादा सेक्स या मैस्टरबेशन से स्पर्म काउंट पे कोई परमानेंट नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता। रियल डेंजर सेक्स फ्रीक्वेंसी से नहीं बल्कि टॉक्सिन्स और हीट से है। एक और मिथ है, लोग सोचते हैं विटामिन लेने से स्पर्म काउंट 2 दिन में बढ़ जाएगा। बिल्कुल नहीं। जैसा मैंने कहा, 74 डेज का साइकिल है, 2 दिन में कुछ नहीं बदलेगा। आपको पेशेंस रखना होगा। इंटरनेट पर मिलने वाले फर्टिलिटी बूस्टर्स या सीक्रेट ऑयल्स से बचें। ये सब पैसे की वेस्टेज है। असली बूस्टर्स आपकी डाइट, आपकी नींद और आपका एनवायरनमेंट है। अब एक हिडन फैक्टर की बात करते हैं, वो है आपकी स्लीप। हमने डाइट और हैबिट्स की बात करी है लेकिन नींद की नहीं। टेस्टोस्टेरोन का 70% प्रोडक्शन तब होता है जब आप डीप स्लीप में होते हैं। अगर आप 6 घंटे से कम सो रहे हैं तो आपकी बॉडी हार्मोनल बैंक्रप्सी में जाएगी। आप जितना भी महंगा फूड खा लें लेकिन अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही तो आपकी फैक्ट्री प्रोडक्शन बंद रहेगी। रात को मोबाइल की ब्लू लाइट मेलेटोनिन को बंद कर देती है। सोने से 1 घंटे पहले स्क्रीन को ऑफ कर दीजिए। अंधेरे कमरे में सोने से बॉडी की रिपेयर कैपेसिटी कई गुना बढ़ जाती है। तो एंड में मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि योर वाइटैलिटी इज इन योर हैंड्स। दोस्तों, स्पर्म काउंट और फर्टिलिटी को लेकर एम्बैरेस्ड होने की कोई जरूरत नहीं है। ये हमारी हेल्थ का एक फंडामेंटल पिलर है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारा हार्ट या ब्रेन। आज के टॉक्सिक एनवायरनमेंट, सेडेंटरी हैबिट्स और बढ़ते लाइफस्टाइल स्टैंडर्ड्स में स्पर्म काउंट का गिरना शायद आपकी गलती नहीं, लेकिन इसे ठीक करना, आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करना पूरी आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।